So we will talk about how to draw these zones, like these zones I have drawn here. Comes to the forex na, then gold is the best option to learn anything and to to understand everything. तो हम लोग जो है गोल्ड, इसलिए मैं दैट्स व्हाई आई से एवरीवन दैट यू शुड ट्रेड गोल्ड ओनली। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, वी टेक 1 आवर, मोस्टली 1 आवर ज्यादा हमें यूज करना पड़ता है इंट्राडे में। तो व्हाट वी कैन सी हियर कि ये जो ट्रेंड था, इसका तो इसने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ मैं आपको ना दूसरा चार्ट प्रूव कर देता हूँ ताकि आपको इसमें समझ में आ जाएगा। नए अगर जोन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इस तरीके से आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि बहुत इजी रहता है, देखो ऐसा ना कि इजी रहता है, बट आपको एक चीज समझना है कि ना फॉरेक्स, व्हेन यू ट्रेड फॉरेक्स ना, तो आपको वन वन यू नीड टू नो कि भाई अगर एसएल जाता है, दैट मीन वी हैव टू टेक एसएल। यू डोंट नीड टू स्टे ऑन द ट्रेड, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अब वहां पे एक लीवरेज का ऑप्शन रहता है, यू टेक लीवरेज देयर। तो जब लीवरेज लेते हैं तो हो सकता है कि यूर अकाउंट कैन बर्न इट ऑफ, मतलब एक ही दिन में एक ही ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट जा सकता है। कभी कभी सपोज इफ यू आर इन बाय ट्रेड फ्रॉम हियर, सपोज, हाँ, इफ यू आर इन बाय ट्रेड एंड सडनली इफ दिस टाइप ऑफ सीन कम्स, क्या होगा, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई से कि स्ट्रिक्टली एसएल यू हैव टू फॉलो। अगर एसएल जाता है तो यू डोंट नीड टू वरी। ऐसा भी होगा कभी कि आप लोग एसएल जो हो गए आपके, कम से कम अब, मतलब दिन भर में बहुत सारे एसएल चले जाएंगे। हाँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो एसएल रहता है वो कम रहता है और टारगेट ज्यादा रहता है। तो दैट मीन अगर इफ यू आर गेटिंग 8 ट्रेड्स डेली, अगर इफ यू आर गेटिंग 8 ट्रेड्स विच इज नॉर्मल, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो विच इज नॉर्मल, यू कैन गेट 8 ट्रेड्स। तो 8 ट्रेड अगर आपको मिले, तो इफ यू आर हैविंग 6 ट्रेड्स गुड, तो दैट मीन्स यू आर अर्निंग मोर देन यू आर लूजिंग। सो ऑलवेज टेक एसएल। एंड आप जो है ना एसएल को जो है, कभी भी सोचो मत कि नहीं यार ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, कट जाता है तो काटने दो। दिस इज नॉट इन लोकल मार्केट की रिकवर कर जाएगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं। ये काफी एक तरीके से ही चलता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले वी हैव टू सी 1 आवर, राइट। अभी व्हाट स्ट्रक्चर इट इज गोइंग ऑन ना, कि हमें समझना कैसा है, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है स्ट्रक्चर, राइट। क्या हमें दिख रहा है कि जब मार्केट यहां तक गया, यहां तक, ठीक है, देन इट वेंट डाउन, देन यहां से इसने क्या किया, रिवर्स लिया, देन इट वेंट डाउन टू दिस लेवल, बराबर। फिर उसके बाद ऊपर गया। अब आपने देखा कि यही जो एरिया है, यही एरिया है, यही से इसने रिजेक्शन लिया फिर से। फिर आप देखो यही एरिया के आसपास से इसने ऊपर लिया। तो यू कैन इजीली कंसिडर एक चीज, मैं अगर जोन नहीं भी बनाता हूँ तो भी आप इजीली, आप एक जोन तो यहाँ पे क्लियर बना सकते हो। अब व्हाट वी आर लर्निंग मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर बोले तो मैं एकदम सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में रहेंगी चीजें। अब मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर चीजें, बस जो चीजें आप क्लियर कट दिखती है वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इफ यू कैन सी कि ये जो लेवल है ये कहना ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 3 बार इसको रिजेक्शन दिया है अल्टीमेटली। तो हम लोग क्या करेंगे, वीक, वी विल कंसिडर द वीक ओनली, ठीक है। अब वीक जहां तक जाती है, सपोज ये वीक चालू हो रही है यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे रखा है पॉइंट, तो यू कैन सी कि ये वाला जो लेवल है, मतलब 39 का लेवल है, राइट, 2739, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं जोन ड्रॉ नहीं करता हूँ, मेरे दूसरे स्क्रीन पे जोन ड्रॉ नहीं होते हैं। But आप लोगों के लिए जोन ड्रॉ कर दो, पर आप लोग पहले जोन ड्रॉ करना ही सीखो, बाद में लाइंस ड्रॉ करना। तो मैं यहाँ से जो भी वीक रहेगी, एट दी मोस्ट वीक जो रहेगी, इसको पूरा कवर करूंगा। ये जोन कैसा होना, समझा? सर समझ गया। समझ गए? समझ में आया सर। हाँ हाँ सर। तो कैसा, कैसा हम लोग करेंगे कि फिर से देखो हम लोग जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये तो मैं जो बता रहा हूँ नॉर्मल जोन्स की बात कर रहा हूँ जो प्राइस एक्शन में काम आते हैं, ठीक है। बाद में हम एसएमसी की भी जोन ड्रॉ करेंगे, उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, ये वो चीजें कहाँ पहचानना है, किस तरीके से पहचानना है, वो देखेंगे। और मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उस लेवल पे एक्चुअली क्या करना पड़ता है कि जो कैंडल क्लोज ही नहीं हो रही है, वो लेवल देखो, 3 बार कैंडल क्लोज नहीं हुए हैं, तो यू हैव टू टेक एक यहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जोन में सबसे बड़ी वीक जहां पे रहेगी, उस वीक तक आपको इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक जोन। सिमिलरली आपने देखा है कि तीसरे बार इसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। वेव कैसी चल रही है आपकी, इस तरीके से वेव चल रही है, ठीक है। इस तरीके से साइडवेज वेव है, मतलब ये जो वेव है वो साइडवेज है। अब दूसरी आपका सपोर्ट जो है, या आपका डिमांड जोन जो है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
आप अगर देखोगे कि कैंडल एक्चुअल में कहाँ क्लोज नहीं हुई है, देखो ये वाली भी कैंडल है, ये है यहाँ से, और ये जोन आपका होना चाहिए ये ऐसा, क्योंकि एट द मोस्ट भी कौन सी ये। अब आप बोलोगे कि यहाँ तक तो आया नहीं, यहाँ से पहले ही रिवर्स हो गया, तो उसका मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से उसको समझना है। वो कभी कभी हम लोग कोई कैंडल देख के चीजें करते हैं वो बताता हूँ। हमने यहाँ पे ट्रेड भी ली थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड भी ली थी उसका रीजन क्या था वो भी बताता हूँ मैं। ये हो गया आपके दो जोन इंपॉर्टेंट। मतलब कल जाके आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ये जोन से, और मुझे ये जोन से कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब जब मुझे मिलेगा तब तब। अब अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं हम लोग? अब ये आप बोलोगे ऊपर जो हुआ, देखो वो ऊपर जो हुआ वो लिक्विडिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ग्रैब होगी लिक्विडिटी, ओके नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो इसको हम लोग उतना नहीं मानेंगे। ठीक है, वो बात की बात है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट करेगा, तब जाके ये लेवल और ये लेवल काम में आएगा अपने, उसके पहले तो काम में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे पे। अब 1 घंटे से तो आप सेल करोगे, बार बार तो यहाँ नहीं आएगा, बार बार तो यहाँ नहीं आएगा, दिन भर एक ना एक ब्रेकआउट या एक ना एक ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के इसमें जाते हैं। तो 15 मिनट हमारा सबसे मेन रहता है। ठीक है अब 50 मिनट में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। अब मैंने मेन जोन तो मैंने ड्रॉ कर लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि ये बनार के हिसाब से मुझे यहाँ पे सेलिंग देखना है। अब आप 50 मिनट के हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, वो जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर क्या था, साइडवेज था बनार के हिसाब से। और ये बनार के हिसाब से यहाँ पे आपको एक ये भी दिखेगा एक आपको, या सुबह जब हम बात कर रहे थे इस टाइम के, मैं बोल रहा था कि एक कंफर्मेशन आ रहा है करके आपका हेड एंड शोल्डर का, ये देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा था। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता था यहाँ पे, तो कितना अच्छा नीचे जाता था, काफी नीचे जा सकता था ये। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका काफी बहुत नीचे जाता था, 2670 के आसपास ये आपको दिख जाता था अगर ये टूटता था तो बट ऐसा हुआ नहीं, तो ये चलेगा फिर से यहाँ से ऊपर चलेगा। अब अब एक चीज और समझनी है आपको, कि जैसा आपको क्या चाहिए था, मार्केट इस लेवल पे आना चाहिए था, नहीं आया, तो अब ये यहाँ लेवल से क्यों चले गया, तो इसका रीजन आपको 15 मिनट में मिल जाएगा। ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर जो था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको, कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम 1 आवर में स्ट्रॉन्ग, मतलब तब तक हम 1 आवर में क्या पॉजिटिव नहीं होंगे। बात समझ में आई ना? मतलब ये दोनों इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक 1 आवर पॉजिटिव में नहीं होऊंगा, तब तक मैं निगेटिव ही रहूंगा, ये पॉजिटिव नहीं रहूंगा। जब ये बना की क्लोजिंग कर देगा उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे ट्रेड ढूंढेंगे। अब हम लोग 15 मिनट में अगर देखते हैं इसी इसी को, तो 15 मिनट में जो स्ट्रक्चर था, 50 मिनट में आपको यहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर निगेटिव था फिर उसके बाद कहीं ना कहीं देखो 15 मिनट में यहाँ इसने लो जो लगाया था, उसके बाद ये हाई लगा, फिर एक नया लो लगाया इसने। ठीक है, फिर एक नया लो लगाया, और फिर इसने हाई नहीं लगाया। मतलब अभी क्या हो गया कि स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हुआ। अगर इसको चेंज करना था, मतलब इसको पॉजिटिव होना था, तो क्या होता था कि कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए थी, इसके ऊपर 15 मिनट में भी, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज ही नहीं हुई, ये वाला हाई के ऊपर, तो ये वाला जो हाई था वो शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो ये हाई शिफ्ट होना जरूरी था। इसने ये वाला हाई तो ये लो, लो इसने कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया इसने, नीचे आया, फिर एक नया लो कंफर्म किया नीचे। मतलब क्या हुआ कि अभी आपको ये समझ में आया कि मुझे 15 मिनट में भाई अभी क्या करना है, मुझे 15 मिनट में मुझे ऐसा जोन देखना है कि जहां मैं सेलिंग कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर क्या बता रहा है मुझे कि भाई ये शिफ्ट हो रहे हैं लोग। तो मैं क्या करूंगा, नया एक ऐसा जोन देखूंगा जहां मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो आपने देखा होगा कि हमने इसके आसपास एक सेल लिया होगा, होप सो। देखो लिया था हमने ये 15 मिनट में, ये देखो ये वाला। अच्छा, उसका रीजन क्या था? अब अगर आप 50 मिनट के जोन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया 1 आवर के, अब मैं 15 मिनट के जोन ड्रॉ करूंगा। तो जब ये 15 मिनट से यहाँ तक गया, इसने बहुत सारा कंसोल्टेशन किया, एंड जब ब्रेकआउट कहा, ब्रेकडाउन कहा दिया इसने, अगर आप देखोगे थोड़ा क्लियरली, तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकडाउन दिया है। ये जो टाइम पास कर रहा था यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ये सपोर्ट भी था, पिछला वाला बेस था ना डब्ल्यू, ये डब्ल्यू पैटर्न था, डब्ल्यू का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, फिर यहाँ पे ट्रैप करके नीचे आ गया था। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इसने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की थी लास्ट टाइम ये रोजी के आसपास, बट ये इसको इसने ब्रेकडाउन किया ये वाले कैंडल में। ब्रेकडाउन कौन सी कैंडल ने किया है, ये वाली कैंडल ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी कैंडल रहेंगी, ये वाली, ये कैंडल हमारे लिए क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये कैंडल का प्रीवियस हाई और अगले वाले कैंडल का लो क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। ठीक है, मतलब मेरे लिए ये एक अच्छा जोन, अगर इससे नीचे जाता है और इसको रिटेस्ट करने आता है और यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिलता है, मुझे 50 मिनट ये कंफर्मेशन मिली यहाँ पे अपने को, एक मोरबुजू कैंडल बनी, बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं इसके नीचे
सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली हम 1:1 रखते हैं, तो यह 1:1 का टारगेट हमने रखा भी होगा। ज़्यादा नीचे इसलिए भी नहीं गए हम लोग क्योंकि 15 मिनट में यहाँ पे मुझे एक स्विंग दिख रहा था। तो स्विंग में क्या होता है, जनरली रुकता है। तो हम लोग इसलिए हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया होगा। तो स्विंग के लिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। और हमारा 1 आवर का जो जोन था वो काफी पास में भी था, अगर आप देखोगे 1 आवर का जोन पास में भी था। अब मेरा ये ट्रेड तो हो गया, बट मैं यहाँ से क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ, मैंने यहाँ से एग्जैक्ट क्यों ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा ऊपर क्यों लिया। तो अगर हमारा जो टूल है, हमारे टूल के हिसाब से अगर 1 आवर में मैं टूल लगाता था 1 आवर में, तो मुझे क्या दिखता है टूल के हिसाब से, जो ये ट्रेंड थी, ये ट्रेंड गई थी ऊपर, तो उसके हिसाब से ये जो लेवल थे हमारे, देखो यहाँ से बराबर ये हाई मारा था ना, तो हमारे टूल के हिसाब से देखो, ये टूल के अंदर, ये गोल्डन जोन के अंदर आप इसने क्या कंफर्मेशन दिया था हमें। और उसके बाद ये जो स्विंग था आपका, इसका भी ब्रेक ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं 22 के ऊपर ट्रेड ली होगी। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, दिख रहा है 25 के ऊपर लिया हमने, थोड़ा ऊपर ही लिया। और यहाँ 22 के ऊपर ली थी। क्यों? क्योंकि हाँ यही वाले ट्रेड है, सॉरी यही वाले ट्रेड है। तो 22 के ऊपर ले दी, क्यों? क्योंकि हमारा कंफर्मेशन दोनों तरफ से आ गया, हमारा जोन भी आ गया, और ऊपर से हमारी जो स्विंग थी वो भी ब्रेक कर रही थी, तो हमने फिर यहाँ ट्रेड ली। और ऑब्वियसली हम लोग कहा था होल्ड करेंगे, ये जोन तो होल्ड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, सेलिंग पैटर्न है, हम लोग यहाँ तो होल्ड करते। अब भले उसने ब्रेकआउट कर दिया वो अलग बात है, बट हमारा ट्रेड कहाँ तक बनती थी, वहां तक। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड, अभी अगर आप एक कॉमन सेंस देखोगे, तो मेरा ये दोनों जोन के बीच में फंसा है अभी। बोनार का जोन ये है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेट करूंगा यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आने की। अगर रिटेस्ट आती है, तो रिटेस्ट आती है तो मैं क्या करूंगा, इस जोन के ऊपर मैं बाय कर लूंगा। मैं टारगेट ऑब्वियसली ये हाई कैप पर रखूंगा, और 1:1 हमारा रहता है। पर अगर 1:1 के पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक रिजेक्शन है 48 का, तो आपको 48 के आसपास भी कहीं ना कहीं आपका टारगेट रखना पड़ेगा। तो ये आपकी ट्रेड इस तरीके से होगी। बात समझ में आ रही है? आपकी ट्रेड ये रिटेस्ट पे आएगी 42 पे, 48 पे आपका टारगेट पहला बुक होना चाहिए। और हाँ, ये जोन के नीचे आपका जो रहेगा वो एसएल रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे जोन के नीचे आप एसएल रखोगे। फर्स्ट टारगेट यह 50% बुक करेंगे। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आपको यहाँ से सेल आई थी, मतलब आप यहाँ से क्या करोगे, दूसरा टारगेट आप यहाँ पे आप खींचोगे। और थर्ड टारगेट तो ऑब्वियसली आप 20% होल्ड कर जाते हो, जब तक आएगा तब तक। तो समझा हम लोग किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं। तो अगर अभी आपको ये ट्रेड मिलती है, जैसा मैंने बोला, वैसा आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और सेम टारगेट्स आपके रहेंगे। या नहीं मिलती, इसके नीचे ऊपर क्लोज आती ही नहीं है, नीचे आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप फिर अच्छे जोन पे देखो, आपका जोन अच्छा कौन सा रहेगा फिर 15 मिनट के बाय करने के लिए। क्योंकि बाइंग कहाँ से आई है, अच्छी वाली यहाँ से आई ना बाइंग, तो ये जोन आपके लिए अच्छा जोन रहेगा। या कोई कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ मिलेगी, या तो फिर सबसे अच्छा तो फिर बाजार का यही है, यहाँ कंफर्मेशन है तो यहाँ कंफर्मेशन। आपके लिए जोन रेडी हो गया, ये भी जोन रेडी हो गया 15 मिनट का, ये भी जोन रेडी हो गया। ये तो चलो इंटरमीडिएट जोन है, सेलिंग का जोन था ये, अब इसको भले तोड़ के ऊपर जा रहा है, बट क्योंकि ये पास में जोन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर लेते भी हो आप, तो हो सकता है कि आप ट्रैप हो जाओगे। या आप लेते भी हो तो कंफर्मेशन पे लेना पड़ेगा आपको, मतलब कैंडल जो है आपकी इसके जोन के नीचे बने, एंड देन फिर जोन के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर फिर यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो अपना टारगेट कहाँ रहेगा, ये जोन तक ही टारगेट रहेगा, और ये जोन के नीचे आपका एसएल रहेगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड अगर मैनेज होगा, तो आप इस तरीके की ट्रेड भी ले सकते हो। हाँ, अगर स्कैल्पिंग करना है तो ऑब्वियस स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर ट्रेड लेना है तो ऊपर की ट्रेड जो मैंने आपको बताई वो है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी आपका अच्छा एरिया आता है। नहीं तो अगर कभी कभी क्या होता है, ये पूरी ट्रेड आती नहीं है, तो मैंने बताया कि टूल आपका लगाने का, फिर आपने टूल लगाने का देखने का टूल के आसपास का एरिया कौन सा है। तो वह टूल के आसपास का ये एरिया है। तो यहाँ पे भी अगर कैंडल आती है कहीं ना कहीं 28, 25 और 22 के आसपास, यहाँ पे वो कैंडल आती है, और यहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम के साथ और अच्छा कोई डोजी कैंडल के साथ अगर कोई कैंडल मिलती है, तो आप जरूर यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। तो तीन तरीके का कंफर्मेशन आपको मिलता है जोन का, अपने टूल का, और आपका जो रिस्क ऑर्डर रहेगा वो 1:1 तो पहले निकालना ही पड़ेगा। एनी हाउ, समझ में आया? सर एक डाउट है, वो ब्रेकआउट वाला आपने, ब्रेकडाउन वाला जो कैंडल आपने कंफर्म किया है, वो मतलब चार्ट में कैसे कंफर्म करे सर? कौन सा ब्रेकडाउन वाला? ये आपने जो बोला ना मारुबुजू, जहाँ पे मेनली ब्रेकडाउन हुआ, वो चार्ट में आइडेंटिफाई कैसे करे वैसे टाइप का वही कैंडल? वही देखो, आपने जो 15 मिनट में जो ट्रेंड दिखे थी, ये वाले ट्रेंड दिखे थी, ये वाले बराबर। अब जो ट्रेंड देखी थी आपने, तो यहाँ पे देखो आपका एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, डब्ल्यू पैटर्न, बराबर, इसका ब्रेकआउट किया। पर हमारा जोन पास में था, हमने यहाँ पे बाय नहीं किया होगा, बराबर। अब ये कह रहे हैं बहुत टाइम पास कर रहा था, बहुत टाइम पास किया, बहुत टाइम पास किया। जब बहुत टाइम पास करता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था
कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ ले रहा है, ये जोन के आसपास दिख रहा है, ये जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा था, तो टाइम पास कर रहा था, यहाँ जा रहा था ऊपर जा रहा था, यहाँ जा रहा था ऊपर जा रहा था। लास्ट टाइम भी इसने यहाँ जाके ऊपर जाने की कोशिश किया, बट फिर उसके बाद देखो तो ये कैंडल जो है एकदम से ब्रेकडाउन हो गई ये लेवल को। तो जो कैंडल ब्रेकडाउन की तो वो हमारा एक अच्छा एरिया हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है वो कैंडल के अंदर। और दूसरा यहाँ पे मोरबूजी कैंडल भी बन गई पूरी की पूरी, ये भी स्ट्रांग थी। तो हमारे पास ये जोन हमने क्रिएट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस जोन के आसपास में कोई कंफर्मेशन देता है, कंफर्मेशन मतलब क्या होता है, कोई भी निगेटिव कैंडल, तो निगेटिव कैंडल मिल गई थी आपको यहाँ पे, ये वाली दिख रहा है कैंडल कौन सी है, ये निगेटिव कैंडल है ना। तो इसके लो पे आप सेल कर सकते हो इसको, और 50 मिनट कंफर्म सबसे अच्छा होता है। और आपका एसएल कहाँ रहता था, ऑब्वियसली आपका एसएल रहता था इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं जोन में था आपका, तो जोन के थोड़ा सा ऊपर एसएल रखते थे आप, और इसके नीचे आपका ट्रेड चालू होता था, इसके नीचे आपका ट्रेड चालू होता था, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका टारगेट। ये टारगेट आपका ये भी था पहले टारगेट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम बना हुआ था, तो हो सकता था कि यहाँ से भी रिवर्स हो जाता था। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, बाकी फिर आप होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट लेवल्स तक, क्योंकि ये यहाँ पे स्विंग भी थी, तो स्विंग सेकंड टारगेट होता था। थर्ड टारगेट कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रख सकते थे, बट ठीक है उसके पहले ही घूम गया हो, इस तरीके से। आप समझा? Suraj हाँ Surle. सर समझ में आया। There are three rejections you explained, right? विच In वन? the top आई supply zone. नो फ्रॉम Three द rejections where you have drawn that zone, first zone, resistance zone. दिस वन। That one. ओके, सो व्हाट इज द So क्वेश्चन? there, question is like three zones, three rejection levels. Based on that, you have drawn that zone. So you told there is one liquidity grab, that one that went beyond that. So Of how do course, we this understand it's a that one to understand? when How we do we have when we have understand a that it's sharp a fall, suppose when we have a sharp fall or sharp buying na, then that zone is considered as a liquidity area. You can easily consider that. See, but when it went up, it was not sharp, I think. No, that is sharp. we are talking from here, and we didn't know that it was a liquidity or something else like that. When it That's what. So should we consider that or not? no, when it came down, then we can consider that yeah, it took support here, and then once it took again a rejection here, then once it get down, then again it is taking rejection here. So we can consider that this zone and above this zone is liquidity area. After this trend, we have considered this. Don't think that I have drawn from this area. We will draw from this area. But yeah, we are getting Then okay. point now. So we are getting this point that we can see that here is before there was a reaction as well. So that's why I extended this zone. Okay. Otherwise, we consider from here only. Okay. So when there is a sharp fall, you say that is a liquidity Of grab, course. other than When there is a consolidation sharp or fall, accumulation. yes. And you can see that Okay. when there was a sharp fall coming, there was a kind of pullback there. See, you can see that there was a kind of pullback, which shows that it is going for the retest. It is going to take some orders which is left behind. So that's why it came back, and then again it started falling. Okay. Yeah. Okay, When that there is is sharp fine. fall. So bottom, Okay. bottom one is the support zone. That on what base do you Yes, it yes. took support from there? Yeah, you can consider it liquidity as well.